हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी मांडवी का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। चारों बहनें अयोध्या पहुंच चुकी हैं। गतांग से आगे मुख्य द्वार से ही प्रसन्नतापूर्वक ढोल नगाड़ों की आवाज़ें बज उठीं। अपने अपने घरों से अयोध्यावासी निकल पड़े। सबके हाथों में दीपशिखा और पुष्प मालाएं थीं। महाराज की जय हो, राजकुमारों की जय हो के नारे और उद्घोष होने लगे। महाराज के कुशल मंत्री, सुमंत्र, सेनापति और सेना के प्रमुख नायकों ने विशेष सैन्य ध्वनि से विवाह से लौटी बारात का स्वागत किया। सबसे पहले महाराज वशिष्ठ, उनके साथ महर्षि वामदेव, जावाली आदि रथ से उतरकर महाराज की आगवानी के लिए खड़े हो गए। अब महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों के साथ बड़े गर्व से धीरे धीरे चौकी पर पांव रखते हुए रथ से उतरे। परिचारिकाओं और सेवकों में गति आ गई थी। सभी अपने अपने दायित्व को पूरा करने में तत्पर और व्यवस्था में लगे थे। धीरे धीरे राजमहल के मुख्य द्वार से प्रकाश पुंज लिए परिचारिकाएं कतार में आकर खड़ी हो गईं। क्षण भर में पूरा राजमहल प्रकाश से जगमगा उठा। महाराज दशरथ ने देखा, सामने से ड्योढ़ी पर पार करती हुई महारानी कौशल्या, उनके पीछे केकई और महारानी सुमित्रा आकर खड़ी हो गईं। मंगल गीत गाए जा रहे थे। दीप शिखाओं के इस प्रकाश में कुशल परिचारिकाएं आगे बढ़ीं। पुत्र वधू एक नहीं थी। यह विचित्र संयोग था। 4 डोलियां सम्मुख थीं। उनके सामने प्रश्न था, क्या महाराज राम के 4 विवाह कर लाए हैं? अयोध्या में तो किसी को इसका भान भी नहीं था, अनुमान भी नहीं था कि इस यात्रा में महाराज चारों पुत्रों को ब्याह लाए हैं। यह विचित्र दृश्य था। महारानी कौशल्या आगे बढ़ने में सोचा रही थी। तभी महर्षि वशिष्ठ ने आगे बढ़कर रहस्य से आवरण हटाते हुए परिचारिकाओं से कहा, डोलियों के पट खोल दो और अयोध्या की पुत्र वधुओं को सम्मानपूर्वक उतारो। मन में संदेह के बाद भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सभी इस रहस्य को जानने के लिए आतुर थे। महर्षि वशिष्ठ ने सबसे पहले राम को माता कौशल्या के सम्मुख चौकी पर खड़े होने का आदेश दिया और पहली अग्र टोली से परिचारिकाएं सीता को साथ लिए राम के पास लाईं। एक माँ के लिए पुत्र का पुत्र वधू के साथ घर में आगमन सबसे अधिक प्रसन्नता का अवसर होता है और कौशल्या उसी सुख को अपने भीतर अनुभव कर रही थीं। बारी बारी से तीनों माताओं ने राम और सीता का पुत्र वधू के रूप में स्वागत किया। तीनों माताओं ने थाल में दीप जलाकर ग्रह लक्ष्मी की आरती उतारी। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ के आदेश पर लक्ष्मण के साथ उर्मिला की आरती उतारी गई। यहाँ तक तो माताओं को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब भरत के साथ मांडवी का आगमन हुआ तो महाराज दशरथ के पास खड़े हुए युधाजीत देख रहे थे। उनकी बहन महारानी केकई के अब आश्चर्यचकित होने की बारी थी। केकई ने एक बार महाराज दशरथ की ओर देखा और फिर उसके बाद भरत और मांडवी की ओर। भरत और मांडवी ने कौशल्या, केकई और सुमित्रा तीनों माताओं के क्रमशः चरण छुए। कौशल्या और सुमित्रा के बीच खड़ी केकई ने संयुक्त रूप से पुत्र और पुत्रवधू की आरती उतारी। केकई को कल्पना भी नहीं थी कि उसका पुत्र इतना बड़ा हो गया है, वह विवाह योग्य हो गया है। इसके बाद श्रुतकीर्ति सहित शत्रुघ्न आए तो माता सुमित्रा के प्रसन्न होने की बारी थी। लक्ष्मण को तो उन्होंने सदा ही राम के साथ रहने के कारण माता कौशल्या को ही सौंप दिया था। गृह प्रवेश की इस प्रक्रिया का पूरा होने के बाद तीनों माताएं पुत्र वधुओं के साथ महाराज दशरथ सहित राजभवन की ओर चल दिए। यहाँ से ये सभी लोग देव पूजा के लिए चले। पारंपरिक पूजा विधान के बाद विश्राम के लिए पुत्र वधुओं को उनके महल में पहुँचा दिया गया। हर पत्नी को नववधू के रूप में आने वाले भविष्य के प्रति भय और आशंका रहती है, क्योंकि आने वाले क्षण जीवन की नई शुरुआत के क्षण होते हैं। सीता, उर्मिला और श्रुतकीर्ति के समान ही मांडवी भी परिचारिकाओं के साथ धीरे धीरे उस कक्ष में प्रविष्ट हुई जहां उसे अपने जीवन की प्रथम मिलन की यह शुभ रात्रि बितानी थी। मांडवी अब उस विशाल मखमली पुष्प युक्त सैया के समीप थी जहां कुछ ही समय बाद उनके प्रिय पधारेंगे। यात्रा की थकान और आगामी स्थितियों का भय, भविष्य की अंधकारमयी संभावना, बहुत कुछ ऐसा था जो मन पटल पर व्यथा कथा के रूप में लिखा जा रहा था। मुग्ध परिचारिकाएं इधर से उधर आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था कर रही थीं।
परिधान बदलने के लिए कक्ष के पास ही प्रतिवेशी कक्ष में जब दर्पण के सम्मुख जाकर मांडवी खड़ी हुई तो स्वयं को देखकर लजा गई। इतने अल्प समय में इतना बड़ा परिवर्तन, वेशभूषा, श्रृंगार और परिधान, परिस्थितियां, स्थान, सभी कुछ तो बदल गया। मन तक बदल रहा था। कल तक वह एक मृग के बेधन पर दुखी होती थी। अभी हाल ही की तो बात थी जब तक वह अपनी सखियों के साथ पिता की नगरी में उपवन में विचरती हुई एक मृग के पीछे दौड़ने लगी, और इस क्रम में जब मृग के उसके साथ खेल खेलते हुए दूर लंबी छलांग लगा दी थी तो एक सैनिक ने राजभक्ति में आकर मृग पर बाण चला दिया था। तब पास खड़ी हुई उस मृग की साथनी मृगी की आंखों में अकस्मात झलक आए आंसू, और एकाकी रह जाने की बात जानकर कितना रोई थी मांडवी। आज वह स्वयं अपने प्रिय की प्रिया बनी दर्पण के सामने अपने रूप पर मुग्ध होती सोच रही थी। प्रिया को कोई कष्ट हो तो कोई प्रिया कैसे अप्रभावित हो सकती है? इसका जीवन सुख तो प्रिय के सुख में ही है। मन ने प्रश्न किया, और यदि प्रिय की किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रिया को उसका वियोग भी सहना पड़े तो? मांडवी चेतन में स्वयं से संवाद करती बोल उठी, तो क्या प्रिय की प्रसन्नता के लिए प्रिया कुछ भी कर सकती है? उसका सुख ही तो उसका अपना है। यह संयोग से मिलता है तो वियोग को भी उसी भाव से ग्रहण करना चाहिए। जीवन का आनंद परस्पर वैचारिक स्तर पर समानता में ही होता है। यदि तुम पर ऐसा संकट आया तो क्या तुम मृगी की तरह विलाप नहीं करोगी? मांडवी को लगा मानो उसका दर्पण प्रतिबिंब उससे प्रश्न कर रहा हो। मांडवी ने गर्व से मस्तक ऊपर उठाकर कहा, मैं अंत तक उनका साथ दूंगी। उन स्थितियों का विरोध करूंगी जो मेरे प्रिय के सुख में बाधक होंगी। प्रिय के सुख के लिए मेरे अपने सुख का कोई महत्व नहीं। यह आदर्शवादी वाक्य है, मानो दर्पण ने कहा। मैं इस आदर्श को यथार्थ बना दूंगी। यह तुम्हारा दंभ है। अपने दर्पण प्रतिबिंब से यह सुनकर मांडवी ने विनम्र होकर कहा, दंभ दुर्बल व्यक्तियों को होता है। जो विचारों में दृढ़ होते हैं उन्हें दंभ का पता भी नहीं होता। यह मेरे समर्पण की पराकाष्ठा है। मैं अपने प्रिय की प्रत्येक इच्छा पर पूरी तरह समर्पित होने का दावा करती हूँ। प्रभु मुझे शक्ति दें, विवेक दें, ताकि मैं उनके जीवन के वास्तविक अनुचरों बन सकूं। तुम तो बहुत विदुषी हो। मेरे भीतर बैठकर मेरी बात कहलवा लेने का तुम्हारा यह क्रम बड़ा अनोखा है। लेकिन मैं जानती हूँ प्रत्येक व्यक्ति के भीतर दो व्यक्ति रहते हैं। एक व्यक्ति का यथार्थ रूप जिसे मन संचालित करता है, और एक आत्म रूप जिसका संचालन आत्मा करती है। जहाँ मन बलिष्ठ होकर आत्मा पर शासन करता है वे जीव अधम अथवा निम्न कोटि के होते हैं। वे सांसारिक सुखों में लीन रहते हैं। उनकी पीड़ा का सबसे बड़ा रहस्य यही होता है कि वे अपनी इच्छाओं के दबाव में मुक्त नहीं हो पाते। वास्तविक सुख इच्छाओं की पूर्ति पर होता है, और इच्छाएं मनुष्यरही लोगों की कभी पूर्ण नहीं होती। अतएव दुख पाना दुख बना रहता है। जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आत्मश्रय होते हैं। उनकी आत्मा मन पर शासन करती है, इसलिए मन के विषयों का शरीर धर्म पर प्रभाव हो ही नहीं पाता। आत्मा के विषय शरीर धर्म के मुख्य विषय हो जाते हैं। मैं आत्मश्रेही हूँ, मनाश्रेही नहीं। मेरा यह मिलन जीव और ब्रह्म का मिलन है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, तत्व और सत्य का मिलन है। अतः मेरे लिए समर्पण एक भावना है, विचार नहीं। इसमें कोई द्वंद्व नहीं। मेरा कोई मन द्वंद्वातीत है आत्मा के कारण। मांडवी यूं ही आत्म संवादों में लीन थी कि तभी उसे अपनी पीठ पर अलौकिक स्पर्श का अनुभव हुआ। वह यह तो नहीं कह सकती थी कि इस स्पर्श को उसे चिरकाल से प्रतीक्षा थी, लेकिन इतना अवश्य था कि यह स्पर्श शुद्ध, पवित्र और ब्रह्मानंद के समान उसे एक भीतर तक अभिभूत कर गया। मांडवी ने एक परछाई दर्पण के पास आती देखी। उसकी आंखें तो संवाद की मुद्रा में आते ही स्वयं बंद हो गईं, और अब जबकि उसे स्पष्ट गोचर हो गया था कि उसके प्रिय उसके बिल्कुल समीप आ गए हैं। अब तो वह लाश से दोहरी हो गई, और मांडवी को यह स्मरण ही नहीं रहा कि परिधान के बाद वह अपना आंचल सर पर डालना भूल गई थीं। उनके ससुर गृह में प्रथम दिन के कारण हुई यह गलती। पिता के यहाँ ऐसी मर्यादा पालन का अवसर ही नहीं था। वह अपने हाथों से अपना आंचल ढूंढने लगी, और आंचल भरत अपने हाथ में लिए खड़े एकटक मांडवी को निहार रहे थे। मांडवी की आंखें झुकी हुई थीं, और वह संकोच में न आंचल मांग पा रही थी और न प्रिय का स्वागत करने के लिए
उनके चरणों की ओर झुक पा रही थीं। वह तो संकोच में गड़ी जा रही थीं। प्रिय का सामना इस प्रकार निर्लज्ज भाव से होगा, यह तो उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। कुछ देर इसी प्रकार खड़ी मांडवी आखिर में इसी तरह भरत के चरणों में झुक गई और भरत ने उन्हें बीच में से ही अपने हाथों से उठा लिया। मांडवी ने कहा, यह मेरा सौभाग्य है स्वामी, मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला, पर आप स्थान तो ग्रहण कीजिए। भरत ने कहा, जानती हो मांडवी, तुमने मुझे पहली बार जब देखा मैं उस क्षण को पहचानता हूँ। मैं तो आपको पहली बार तब देखा जब लौटते समय मार्ग में महर्षि परशुराम क्रोध में मिले थे। नहीं, तब नहीं। तुमने मुझे पहली बार तब देखा था जब तुम रस गंध युक्त अपनी आस्था और विश्वास से गुंथे हुए फूलों की माला मेरे गले में मेरा वरण करने के लिए डाल रही थी। आपने यह कैसे जाना? मैं पुरुष हूँ। तुम्हें दूर से आते हुए आयु क्रम से तीसरे क्रम में आते हुए मैंने जान लिया था कि तुम ही मांडवी हो। और जब तुम मेरे सामने आकर चौकी पर खड़ी हुई, उस समय तुम्हारी आंखें झुकी हुई थीं। तुम मेरे पैरों पर दृष्टि जमाई थी। मैं उस समय अपने पैरों में विद्युत तरंगों का प्रबल प्रभाव अनुभव कर रहा था, लेकिन जैसे ही यह प्रभाव नीचे से स्थानांतरित होता हुआ मेरे मुखमंडल पर आकर ठहर गया, मेरी आंखों में एक चमक भीतर तक प्रविष्ट हो गई। उस क्षण मैंने जान लिया, यह मेरी प्रिया का मुझ पर दृष्टिपात है। पल से भी छोटे अल्प समय के लिए यह तीक्ष्ण प्रभाव मेरे मुख पर रहा, मानो पृथ्वी में किसी भूखंड विशेष पर भयानक भूकंप आ गया हो और उससे पृथ्वी डोल गई हो। और क्यों ना हो, एक संपूर्ण जीवन मेरे प्रति समर्पित होने जा रहा था। वह अपनी आत्मदृष्टि का प्रक्षेपण तो मुझ में करेगा ही। सच, तुम्हारा यह दृष्टिपात मुझे पूरे मार्ग में उस रात्रि से आज तक व्याकुल किए हुए है, और यह दृश्य मेरी आशा के विपरीत था। मैं तो समझता था कि तुम्हारा मुख देखने के लिए कोई कठिन साधना करनी पड़ेगी। मांडवी ने कहा, साधना तो नारी को करनी पड़ती है स्वामी। पुरुष तो सदैव स्त्री की साधना का उपभोक्ता होता है। नारी को भोग्य कहा गया है, भोक्ता नहीं। नहीं मांडवी, यह बात नहीं है। मेरी भी कल्पना के किसी कोने में एक सहचरी का भाव अंकित था, जिसे आज मैं तुम्हें अपने सामने पाकर फलित अनुभव कर रहा हूँ। नारी और पुरुष तो सही अर्थ में एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिसे हम जीवन कहते हैं, उसका एक सिरा नारी के हाथ में होता है और दूसरा पुरुष के, और दोनों के संतुलन से जो तरंग पैदा होती हैं, वही जीवन सुख के रूप में घर आंगन में समा जाती हैं। यह तरंग ही ऐसा बल है जिसके सहारे व्यक्ति जीवन के अनेक कष्ट सहता हुआ आगे बढ़ता है। जहाँ इस तरंग का सूत्र टूटा, वहीं व्यक्ति को जीवन बोझिल लगने लगता है। पर प्रिय मांडवी, मैं अपने विचार में बहुत दृढ़ हूँ, इसलिए मेरे सम्मुख रूप से बड़ा अर्थ गुण का है, और मैं अनुभव कर रहा हूँ कि तुम में वह गुण है। मैं तो आपकी दासी हूँ नाथ। दोनों ही प्रेमियों का यह अभेद मिलन उन्हें एक असीम जीवन अनुराग के बंधन में बांधता चला गया, और प्रातःकाल अयोध्या के भाग्यकाश पर नवोदित सूर्य ने अपने स्वर्णिम किरणें बिखेरते हुए सब और उल्लास की प्रभात फेरी फैला दी। अवध नरेश की चारों बधू कलिकाएं एक ही रात्रि में खिलकर पूर्ण पुष्प बन गई थीं, और उनकी वह सुगंधित सारे राजमहल में महकने लगी थी। महाराज दशरथ की झोली में इतना सुख समेटे नहीं समेटे जा रहा था। कुछ दिन इसी तरह बीते। चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ पिता की सेवा में संलग्न थे। माताओं के ये राज दुलारे और राज दुलारियां आंगन दौड़ी सब और कुमकुम बिखेर रहे थे। तभी एक दिन केकई राजकुमार युधाजीत ने आकर अवसर पाकर, महाराज यदि आप आज्ञा करें तो अब मैं भी अपने प्रदेश लौटना चाहता हूँ। पिताजी की इच्छा है कि वे भरत को देखें, अतः आप कुछ दिन के लिए भरत को मेरे साथ भेज दीजिए। महाराज दशरथ ने रानी केकई की ओर देखते हुए कहा, बोलो रानी, क्या कहती हो? तुम्हारे पुत्र और पुत्रवधू को कुछ दिन के लिए भेज दें नलिहान। यह है आप क्या कह रहे हैं महाराज? पुत्र आपका है, पुत्रवधू भी आपकी है, मैं आपकी हूँ, और फिर पिताजी रुग्ण हैं। भाई युधाजीत भी इतने दिन से यहाँ इसलिए ठहरे हुए हैं कि वे अपने साथ भरत को ले जाएं। अतः आप यदि भरत को ननिहाल भेज दें तो पिताजी प्रसन्न हो जाएंगे। हम आपका यह अधिकार समझते हैं देवी। हम तो केवल आप अपनी रानी की इच्छा जानना चाहते थे।
अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि इधर से भरत के साथ मांडवी आ गई। सुंदर, अति सुंदर, सत्य ही ऐसा लग रहा है मानो अयोध्या के भाग्य खुल गए हों। युधाजीत की यह बात सुनकर महाराज दशरथ ने कहा, सुनो भाई, अयोध्या के भाग्य सदा से खुलते आए हैं, तभी खुले थे जब इस महल में तुम्हारी बहन पधारी थी। यह प्रसंग कल हम आगे इससे श्रवण करेंगे। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।